अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 स्टार्ट हुआ था एक्सरसाइज 1.4 का, उसका पार्ट 2 है यहाँ पर। इसी तरीके से दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं। आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन में से W का आंसर निकाल लेना है। W और Z दोनों में से किसी एक का आंसर निकालना है। आपको जो आंसर निकलेगा वो दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ही निकलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर W का आंसर निकाला है, मेरा Z की फॉर्म में निकला है। किस तरह से निकाला है? इक्वेशन नंबर 1 लें। इक्वेशन नंबर 1 में से जो आपके पास एक वेरिएबल जिसका आपने आंसर निकाला उसको एक साइड पे रखे, बाकी जो भी आपके पास टर्म्स है उसको दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर लें। तो यहाँ पर 2z है, ये यहाँ पर जाकर माइनस का 2z हो जाएगा। और हमें w का आंसर चाहिए, तो w के साथ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये w का आंसर आया इन द फॉर्म ऑफ z। आपने ये करना है, आपने इक्वेशन नंबर 1 से w का आंसर निकाला है, आपने इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में इस w की जगह पे। ठीक हो गया? जब आप इस w में ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है, तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो z की फॉर्म में चली जाएगी। तो करना क्या है आप लोगों ने, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में मैंने ये पुट किया, सेम इक्वेशन नंबर 2 है, w की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आप गौर करें तो आपकी पूरी इक्वेशन में कहीं पर w नहीं है, सिर्फ z है, यानी कि यहाँ पर आप आसानी से z का आंसर निकाल सकते हैं। करना क्या है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, z को एक तरफ रखे, बाकी टर्म्स को आप दूसरी तरफ ले जाएं। आपके पास सबसे पहले डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए आप जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके साथ सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 प्लस आयोटा के साथ आपने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना। इस टर्म के साथ भी 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा, इस पूरी टर्म के साथ भी 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म के साथ भी 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा। ये वाला 3 प्लस आयोटा इस 3 प्लस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो आपके पास बाकी जो वैल्यूज बची हैं उसको आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना और सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है? अब यहाँ पर आगे करना क्या है आप लोगों ने कि ये माइनस आयोटा z है, इसको 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको 3 से करेंगे तो माइनस 3 आयोटा z आ जाएगा और इसको जब आप आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर और साथ में z आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस आयोटा को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 9 आयोटा आ जाएगा। फिर माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आयोटा को जब 2z से करेंगे तो आपके पास 2 आयोटा z आ जाएगा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों सारे से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप सबको पता है किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। माइनस 1 को 3 से करेंगे माइनस 3, माइनस 1 को आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा, आयोटा को 3 से करेंगे 3 आयोटा और आयोटा का आयोटा से करेंगे आयोटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, आयोटा के स्क्वायर आप माइनस 1 लिखेंगे, 3 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस करेंगे तो 2 आयोटा रह जाएगा और माइनस 3 एज इट इज। इस साइड पे हमने सिंपली दो हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर आए थे उनकी सिर्फ वैल्यू पुट किया, -1 एंड देन आप गौर करें ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब इक्वेशन में सिंपली वही वैल्यूज थी जो सारी ऊपर हमारे पास लिखी है, सारी वही है। करना क्या है आप लोगों ने, और इस साइड पे आपने ये दो जो आपके पास रियल नंबर है इनको आपने प्लस माइनस करके -4 2 आयोटा आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 और 3 ये 3 वैल्यूज जो है वो आपके पास z की हैं। बाकी ये जो 2 वैल्यूज है आपके पास सिंपल नंबर्स है तो आप इनको दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। माइनस का 9 है, ये इधर आकर प्लस का 9 आयोटा हो जाएगा और माइनस का 1 है, यहाँ पर आकर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है? इस साइड पे ये 2 कैसे रह गए हैं, क्योंकि ये भी आयोटा z की वैल्यू थी, ये भी आयोटा z की वैल्यू थी। सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज के अंदर प्लस माइनस होते हैं, तो आपने इनको क्या करना है, प्लस माइनस कर देना है। यहाँ पर -3 आयोटा है और ये 2 आयोटा है, प्लस का 2 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 3 में से आप 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आयोटा z आ जाएगा और एक z, ये सिंपली ये z एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें से z अगर आप कॉमन है तो आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है माइनस आयोटा प्लस 1, या इसे आप दूसरी तरीके से 1 माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। इस साइड पर आयोटा वाली वैल्यू के साथ प्लस हो जाएगी, 11 आयोटा आ जाएगी और -4 में से आप +1 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये z के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पर जाकर इस वाले नंबर के साथ कर जाएगी डिवाइड। अब डिवीजन में तो हम इसको आंसर नहीं लिख सकते, हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो आप इसे इसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे हमेशा की तरह आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है? -3 को 1 से करेंगे -3 आएगा, -3 को आयोटा से करेंगे -3 आयोटा आएगा, 11 आयोटा को 1 से करेंगे 11 आयोटा आएगा और 11 आयोटा को आयोटा स्क्वायर से करेंगे 11 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में सिंपल फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल जो काम आप डिवीजन में करके आए हैं सेम वही करना है आप लोगों ने। तो सिंपली -3 आयोटा ऐसे आ जाएगा, 11 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे 8 आयोटा आ जाएगा और 11 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 11 माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 और माइनस का 3 मिलकर माइनस का 14 हो जाएगा और 8 आयोटा आएगा। ऊपर जो डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर -1
माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और ये 2 आ जाएगा। 2 इन दोनों के साथ अलग-अलग लिखा जाएगा और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो है 2 7 पे कट हो जाएगा, 2 2 4 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक होगा। तो -7 + 4 आयोटा जो है वो आपके पास जी का आंसर आ जाएगा। जब जी का आंसर आ गया तो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी जिसमें आप लोगों ने डब्ल्यू का आंसर निकाला था जी की फॉर्म में। अब उसी जी के इक्वेशन नंबर 3 में ही आपने क्या करना है, जी की वैल्यू पुट कर देनी है। और यहाँ पर अब देखें ये वही वैल्यू है जो आप लोगों ने यहाँ पर किया था। ये अगर आपको नजर आ रही हो, W = 9 - आयोटा -2z, ये आपने इक्वेशन नंबर 3 में आई थी। फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन निकाली थी जिसमें आपने W का आंसर निकाला था इन द फॉर्म ऑफ Z। अब Z का आंसर क्योंकि हमारे पास आ गया, एक एक्चुअल आंसर आ गया, तो आपने ये Z का आंसर इसके अंदर पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमने वही Z का आंसर पुट किया है। अब सिंपली -2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, -2 -7 के साथ +14 और -2 को 4 के साथ करेंगे -8। आयोटा वाली वैल्यू आयोटा वैल्यू के साथ प्लस माइनस होकर -9 और सिंपल वैल्यू के साथ प्लस होकर 23। अब और करें तो यहाँ पर भी आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। आपको इसके डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, वो आपने करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपली 23 को 3 से करेंगे 69, 23 को आयोटा से करेंगे -23 आयोटा और -9 आयोटा को 3 से करेंगे तो -27 आयोटा और -9 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो +9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में सिंपली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, सेकंड टर्म आपके पास आयोटा है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, इधर आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज आयोटा के ये आपके पास प्लस माइनस प्लस होकर 50 आ जाएगी। इसी तरीके से ये -50 आ गया और यहाँ पर 69 है, ये +- हो जाएगा। 69 में से 9 माइनस करेंगे और 50 ऐसे रहेगा और जो डिनोमिनेटर है वहां आपके पास माइनस प्लस और ये 9 और 1 आपस में प्लस हो जाएंगे। एंड देन आपने सिंपली 69 को 9 में से माइनस कर दें तो इधर 60 रह जाएगा और इधर आपके पास -50 आयोटा रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 10 बनेगा। 10 को आपने दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड करें तो आपके पास ये कैंसिलेशन हो जाएगी। यहाँ पर ये 1 पे 6 पे कैंसिल होगा, ये 10 10 5 पे कैंसिल होगा, तो 6 - 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हमारा ये सवाल एंड होता है। अब आगे जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो निहायत इजी है अगर आप वो गौर करें, क्योंकि उसने हमें वैल्यूज बहुत कम दी हुई है। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप गौर करें इक्वेशन नंबर 1 लें, इक्वेशन नंबर 1 में से अगर आप जी का आंसर निकालते हो तो ये -4w जो है ये माइनस और इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आपके पास जी का आंसर आया 3 आयोटा + 4w। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पर जी का आंसर आया इन द फॉर्म ऑफ w, तो इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे। जब हमारे पास आंसर w का आ जाएगा तो हम दोबारा इसी के अंदर पुट करके अपना जी का आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुट द वैल्यू ऑफ जी की जो ये वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 1 से, अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है। ठीक हो गया, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पुट करना है। एंड देन अब जब आप पुट करेंगे तो 2z की जगह आपने लिख दिया 3 आयोटा + 4w और अब इक्वेशन पूरी जो है वो w में चली गई है। अब यहाँ से w की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए। सिंपली क्या करेंगे, 2 3 6, 2 4 8w, 3w एज इट इज और ये नंबर एज इट इज आ जाएगा। 8w और 3w आपस में प्लस होंगे और हमारे पास 11w आ जाएगा और 6 आयोटा है यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। जब आप इसे माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 11 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर w के साथ 11 डिवाइड हो रहा है, तो जब आप इसको दूसरी साइड पर डिवाइड करवाएंगे तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप जो है वो स्किप किया। आप लिख लीजिएगा कि 11 जो है वो दोनों वैल्यू के साथ सेपरेटली जब डिवाइड होगा तो 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। इसी तरीके से -11 आयोटा को जब 11 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आपके साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस में आयोटा जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक होगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्योंकि आपके पास w का आंसर आ गया 1 - आयोटा, तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 जो कि अभी इक्वेशन नंबर 1 में से बनाई थी आपने, इक्वेशन नंबर 3 ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर w की वैल्यू आपने पुट, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपने 3 + 4 और w की जगह उसकी वैल्यू 1 - आयोटा पुट कर दी है। अब सिंपली आपने करना क्या है कि ये 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को आयोटा से करेंगे आपके पास -4 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से तो ये जो 2 आयोटास वाली वैल्यू है ये आपसे प्लस माइनस होंगी। 4 आयोटा में से आपने 3 माइनस कर देना तो माइनस का आयोटा रह जाएगा, 4 एज इट इज आएगा। तो आपके पास जी का आंसर आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास 2 पार्ट जो है वो कवर हो जाते हैं। बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखें लाजमी। ओके, अल्लाह हाफिज।